आज की टॉप 10 खबरें। 1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पूरे भारत में एक साथ राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय चुनावों को लागू करने पर एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश को मंजूरी दे दी, जो दूरगामी लेकिन विवादास्पद सुधार के लिए जमीन तैयार करेगी, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को नया आकार दे सकती है। चुनावों को संरेखित करने का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव घोषणापत्र का एक हिस्सा था और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन प्राप्त है। लेकिन कई राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं ने इसका कड़ा विरोध किया है, जिनका आरोप है कि इससे लोकतांत्रिक जवाबदेही को नुकसान होगा। 2. नई दिल्ली। भारत ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव पर रोक लगा दी जिसमें मांग की गई थी कि इजरायल 12 महीने के भीतर, बिना किसी देरी के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में अपनी गैरकानूनी उपस्थिति समाप्त कर दे। 193 सदस्यीय महासभा ने भारी समर्थन के साथ प्रस्ताव को अपनाया। क्योंकि 124 देशों ने पक्ष में मतदान किया, 14 ने विरोध में और भारत सहित 43 देशों ने मतदान नहीं किया। 3. कोई भी सीएम की कुर्सी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है। कोलकाता विरोध का नेतृत्व करने वाले डॉक्टरों से मिलें। बुधवार को कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के पास जूनियर डॉक्टरों का धरना। यह आरजी कर बलात्कार और हत्या के खिलाफ डॉक्टरों के 1 महीने से अधिक समय तक चले विरोध प्रदर्शन की सबसे स्थायी छवि थी। 14 सितंबर को युवा डॉक्टरों का एक समूह हाथ जोड़कर बारिश में खड़ा था, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के कालीघाट में अपने घर के बाहर उनके साथ बहस करती नजर आईं। 4. भारत के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने के ठीक 1 साल बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए देश के अगले चंद्र मिशन को मंजूरी दे दी है। मिशन चंद्रयान 4 को अगले 36 महीनों के भीतर 2104 करोड़ रुपये की लागत से साकार किया जाएगा। इसरो मिशन के लिए एक अंतरिक्ष यान विकसित करेगा और कुल लागत में LVM-3 के 2 लॉन्च वाहन मिशन, बाहरी गहरे अंतरिक्ष नेटवर्क समर्थन के साथ साथ डिजाइन सत्यापन के लिए विशेष परीक्षण भी शामिल होंगे, जो अंततः चंद्र सतह पर उतरने और सुरक्षित वापसी के मिशन को पूरा करेंगे। नमूनों सहित पृथ्वी। 5. प्रसिद्ध संगीतकार और अभिनेता हिमेश रेशमिया के पिता, अनुभवी संगीतकार विपिन रेशमिया का 18 सितंबर को 87 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। संगीत उद्योग में एक सम्मानित व्यक्ति, विपिन ने अपने बेटे के करियर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कम उम्र, एक गुरु के रूप में काम करना और हिमेश को सफलता की ओर ले जाना। उनका अंतिम संस्कार 19 सितंबर को होना है। 6. भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए दिल्ली सरकार से खराब स्थिति में पुरानी संरचनाओं का संज्ञान लेने की मांग करते हुए भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आप पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की लापरवाही राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी त्रासदी का कारण बन रही है। बांसुरी स्वराज करोल बाग में थीं, जब उन्होंने बुधवार को करोल बाग के बापा नगर में एक पुरानी इमारत के एक हिस्से के गिरने के कारण घायल हुए लोगों से अस्पताल में मिलने के बाद मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि इमारत गिरने की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 14 से अधिक घायल हो गए। 7. यूट्यूब स्टार मिस्टर बीस्ट के खिलाफ उनकी आगामी श्रृंखला बीस्ट गेम्स में प्रतियोगियों का शर्मनाक शोषण करने का आरोप लगाते हुए एक क्लास एक्शन मुकदमा दायर किया गया है। 16 सितंबर 2024 को लॉस एंजल्स सुपीरियर कोर्ट में दायर की गई शिकायत में शो में शामिल प्रोडक्शन कंपनियों, जिनमें मिस्टर बी 2024 और अमेजन शामिल हैं, का भी नाम लिया गया है। 8. वाशिंगटन। विदेश संबंधों को संभालने के उनके अव्यवस्थित तरीके को रेखांकित करने वाली एक आकस्मिक टिप्पणी में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह उनसे मिलने के लिए अमेरिका आ रहे हैं। MAGA सुप्रीमो ने मिशिगन के फ्लिंट में एक टाउन हॉल के दौरान मुक्त व्यापार पर एक चर्चा के दौरान कहा, वह अगले सप्ताह मुझसे मिलने आ रहे हैं और मोदी, वह शानदार हैं। 9. विस्फोटों की दूसरी लहर ने बुधवार को हिजबुल्लाह को प्रभावित किया, जब पूरे लेबनान में समूह द्वारा उपयोग किए जाने वाले हजारों रेडियो और अन्य उपकरणों में विस्फोट हो गया, जिससे कम से कम 20 लोग मारे गए और इजराइल और हिजबुल्लाह पूरी तरह से युद्ध के कगार पर पहुंच गए। विस्फोटों की यह श्रृंखला, जिसमें 450 से अधिक लोग घायल भी हुए, एक दिन पहले हुई जब हिजबुल्लाह द्वारा उपयोग किए जाने वाले सैकड़ों पेजिंग उपकरणों के एक साथ विस्फोट में 2 बच्चों सहित 12 लोगों की मौत हो गई और पूरे लेबनान में 2800 अन्य लोग घायल हो गए। एक अभूतपूर्व हमले में इसके लिए दोषी ठहराया गया था।
इजराइल 10 कर्नाटक के मांड्या के नागमंगला शहर में झड़प के बारे में कथित तौर पर फर्जी तस्वीर पोस्ट करने और गलत सूचना फैलाने के आरोप में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे के खिलाफ बुधवार को एफआईआर दर्ज की गई। यह घटनाक्रम करंदलाजे द्वारा एक्स पर तस्वीरें पोस्ट करने के कुछ दिनों बाद आया, जिसमें मांड्या पुलिस पर भगवान गणेश की मूर्ति को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया गया था।